तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली वर्किंग क्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो पहला काम होता है, वो होती है एनिमल स्टडी। जब भी कोई ड्रग कंपनी जो होती है किसी नई ड्रग के ऊपर काम करती है या नया ड्रग को डेवलप करती है, कोई भी, या कोई ड्रग हो सकती है, कोई फॉर्मुलेशन हो सकता है, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई एपीआई हो सकता है, और अगर वो उसको डेवलप करती है तो उसको फिर वो एनिमल ट्रायल्स के ऊपर जाती है, और एनिमल ट्रायल्स अगर सफल हो जाते हैं तो फिर वो ह्यूमन ट्रायल्स पे जाते हैं। क्लिनिकल डिपार्टमेंट का काम यही होता है कि वो ड्रग के इनिशियल फेज में एनिमल ट्रायल्स को कंडक्ट करवाता है और उसको फिर ह्यूमन ट्रायल्स तक ले जाता है, अगर सारे रिजल्ट सही जा रहे हो तो बेसिकली इन ह्यूमन ट्रायल्स का मैनेजमेंट करना, इनको कंडक्ट कराने का काम किसका होता है? क्लिनिकल डिपार्टमेंट का होता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होती है। कंपनी आपको कोई भी प्रोजेक्ट प्रोवाइड करा रही है, कुछ काम दे रही है, तो उसकी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होगी। उस टाइमलाइन के अंतर्गत ही इस डिपार्टमेंट को अपना काम कंप्लीट करना होता है और कंपनी को रिजल्ट्स देने होते हैं। अगर वो उस टाइमलाइन पे काम नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है, वहां पर वो उनका मैनेजमेंट एक तरीके से फेल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा टारगेट जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के साथ होता है वो यही होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर ही काम करके देना है, और जो जानकारियां आपको सीनियर्स ने मांगी है, मतलब आपको जो आपके जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ने जो आपको बोला है कि आपको इस तरीके से हमको ये जानकारियां चाहिए, आप इस तरीके से रिसर्च कीजिए। रिसर्च का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो तो यही लोग बनाएंगे, बट जानकारियां इसमें से कौन कौन सी निकालनी है और कौन कौन सी जानकारियां हमको चाहिए वो आपको रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट बता सकता है, क्योंकि आपको गाइडलाइन के हिसाब से रिसर्च करनी होती है। कोई भी आप किसी भी ड्रग के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म कर रहे हैं या क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं तो एक पूरी कोर टीम होती है। ये कोर टीम अपने अपने, और इस कोर टीम के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनके सभी के अपने अपने रोल डिसाइडेड होते हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि सभी लोग अपने रोल को प्ले करें और अपना काम बहुत तरीके से करें, सिस्टमेटिक वे में करें, जिससे कि पूरी टाइमलाइन के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाए और हम आगे प्रोसीड कर सके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोर टीम पूरी तरीके से सिस्टमेटिक वे में काम करे। और जो इस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं, क्लिनिकल डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं, उनका काम यही होता है कि वो इस कोर टीम के वर्किंग के ऊपर पूरी तरीके से नजर रखें कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम किया है, जो जिस समय होना चाहिए, जो हमने प्रोटोकॉल्स रखे हैं कि इस स्टेज के बाद हमको यहां जाना है, यहां से हमको यहां जाना है, तो उन सभी रिजल्ट्स के ऊपर वो लोग नजर रखते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब एनिमल स्टडी सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर हमको ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ जाना होता है। तो जब आपको ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अगर गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल चाहिए होता है तो गवर्नमेंट के सामने आपको एनिमल स्टडी के अंदर जो जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो पेश करने होते हैं कि सर हमने ये नई ड्रग डेवलप करी है और इसके ऊपर हमने एनिमल स्टडी करी थी जिसके हमको ये रिजल्ट मिले हैं, और अब हम ह्यूमन ट्रायल्स के लिए आपके लिए अप्रूवल चाहते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो सीनियर्स की प्रेजेंस में होता है, और कोर टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने जो भी उन्होंने वर्क किया है उसके रिजल्ट्स वो प्रोवाइड कराते हैं डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, और उसको फिर रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट साथ में मिलकर डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा के फिर आगे प्रोसीड करता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो भी कोर टीम है, और मैं आपको बताऊंगा भी आगे चल के कि इसके जो कोर टीम के जो सदस्य होते हैं उनका क्या क्या रोल होता है और वो क्या काम करते हैं, इसकी कोर टीम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आपको यहां पर ये समझ लेना है कि इसके जो भी कोर टीम के लोग होते हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर या क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करते हैं, उनके सबके रोल डिसाइडेड होते हैं। कि जब आप एनिमल स्टडी करते हैं तो एनिमल स्टडी के बाद आपको ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जाना पड़ता है, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होती है, जिसके लिए आपको वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप एनिमल ट्रायल्स में जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं उसको बारे में उनको बताना होता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट और आपका जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, इनके हेड आपस में बैठ के ये तय करते हैं कि हमको जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या क्या जानकारी हमको डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड करनी है, और किस तरीके से हमको जानकारियां चाहिए, कितनी जानकारियां ऐड करनी है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से क्रॉस चेक करने के बाद, सील साइन करने के बाद फिर वो अथॉरिटी को सबमिट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो उसको पूरी तरीके से चेक करें, क्रॉस चेक करें, उसके अंदर जो जो जानकारियां मांगी गई हैं वो जानकारियां आप रख डालें। अगर आप में एक भी जानकारी अगर मिसिंग होगी या उसके अंदर कुछ ना कुछ गलत दिख रहा है, कोई साइन मिसिंग हो गया है, तो वो फिर आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो वहां पर अटक जाएंगे, फिर आपको फिर से रीप्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप जब भी इसके डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें, क्लिनिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, वो सिस्टमेटिक वे में करें। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्लिनिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर या जो सीनियर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो ये होता है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंदर रन होता है तो उसको पूरी तरीके से देखना, उसको एक तरीके से जो आप एक प्रोजेक्ट रन करने वाले हैं तो उसकी जो प्लानिंग होती है कि आप कैसे उसको करेंगे, क्या इससे रिजल्ट मिलेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या क्या इसको फाइनेंशियली गोल्स हैं, कितना ज्यादा खर्चा होगा, ये सारी चीजें जो होती है वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट के हेड्स और उनकी जो कोर टीम के मेंबर होते हैं वो आपस में मिलकर इसको डिसाइड करते हैं, और उसके बाद ही जो प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट है वो फाइनलाइज होता है। उनके साथ ही साथ जब तक हेड आपको अप्रूवल नहीं देंगे कि हमको ये प्रोजेक्ट करना है, तब तक वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो क्लिनिकल डिपार्टमेंट के हेड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि एक बार आपने प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया तो फिर क्लिनिकल डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे उनको उस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी तरीके से नजर बना के रखनी होती है, उसकी सारी रिजल्ट्स के ऊपर नजर रखनी होती है कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। साथ ही साथ उनको उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना होता है और जो जो उधर नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो भी उनको प्रोवाइड करानी होती है, चाहे आपको हायर अथॉरिटी के साथ लड़ना भी पड़े कि सर हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इससे हमको इससे जो भी रिजल्ट होगा, जिससे भी हमको फायदा होगा, वो भी उनको कंपनी के सामने रखना पड़ता है कि सर हम ये काम कर रहे हैं और इससे अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो ये सारी चीजें जो होगी ये क्लिनिकल डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनको अपर जो हायर अथॉरिटी होती है उनके सामने रखनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो सीनियर्स होते हैं, जो हाई अथॉरिटी पे जो लोग बैठे होते हैं, जनरल मैनेजर और मैनेजर, उनका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट होता है उसका क्या रोल होता है और ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग कल्चर क्या होता है। तो यहीं पर हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई जानकारी रह गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे बता सकते हैं। तो आने वाले समय पे मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी? तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो? तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।